नमस्कार, मैं राकेश आर.डी. वंसज आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एबी साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। पिछले वीडियो में आपने देखा था बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर आपने देखा था कि रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी सीक्वेंस को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने पॉलिनेशन के बारे में देखा था कि पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे पॉलिनेशन होता है। ठीक है, हमने देखे थे अलग अलग टाइप्स के जो पॉलिनेशंस है उनके अंदर कि पॉलिनेशंस किसे कहते हैं, सेल पॉलिनेशंस, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन के टाइप, क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप। आज हम लोग इसी सीक्वेंस को थोड़ा सा आगे पढ़ाएंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो ये है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ मेक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोगों के साथ, बच्चों के साथ अच्छे से अच्छे तरीके से पहुंच जाए, उनको फ़ायदा हो। ठीक है, तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली जो है वो है फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म पर, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉलिनेशंस पर, कि हमने पिछले जो वीडियो था उसमें पॉलिनेशंस के टाइप देखे थे, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन था और दूसरा था क्रॉस पॉलिनेशन। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ पॉलिनेशन। पहले तो ये छोटा सा डिस्कशन है, जो क्या है, मेथड ऑफ पॉलिनेशन क्या है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में ये चीज़ अप्लाई होती है। जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो वहाँ पर वो कौन कौन से मेथड जो हैं वो होंगे, या किस किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है मेथड्स की अगर अपन बात करेंगे तो मेनली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन अगर एयर से होता है तो हमने बात किया था कि एनिमोफिली कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है? एनिमोफिली है। क्या है पहला मेथड? कौन सा है? एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब ये होता है वायु परागण। इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? वायु परागण। ठीक है, अब जनरली जो एनिमोफिली होता है उसे कैसे होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक एयर के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है? इसमें एजेंट जो होगा, पॉलिनेशन का जो एजेंट होगा, यानी कि जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन एजेंट जो है वो कौन है? एयर है। यानी कि पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है, पोलन जो ग्रेन है का जो ट्रांसफर है बेटा, ट्रांसफर वो किसके द्वारा होता है? बाय एयर के थ्रू होता है। एक बात तो ये क्लियर करो, यानी कि ऐसा परागण जिसमें एयर हेल्पफुल होती है, या पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है या परागकणों का जो स्थानांतरण है वो कौन करती है? एयर करती है। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वायु परागण कहते हैं। ऐसे जो फ्लावर होते हैं वो एनिमोफिलस फ्लावर कहलाते हैं, या वायु परागित पुष्प कहलाते हैं। जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, है ना, और पेनिसिटम ग्लाइकम, जिसे पेनिसिटम टाइफाइडिस भी कहते हैं, मक्का हो गया, मेज हो गया। एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो क्या है? मेज। ठीक है, बाजरा हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, जैसे बाजरा जैसे पेनिसिटम टाइफाइडिस वगैरह जो है, इन सब में क्या होता है? वायु परागण की प्रक्रिया होती है। अब एनिमोफिली जो परागण होता है वहां पर कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। वहां पे क्या है? कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। किसके? पोलन ग्रेन के। अगर आप लोग इसमें देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन है, इनका क्या एडेप्टेशंस हो सकता है कि जो कि एनिमोफिली के लिए वो क्या हो? अनुकूलित हो, एडप्ट हो। तो ये पोलन ग्रेन कैसे होते हैं बेटा? लाइट वेट होते हैं। पहली बात तो कैसे होते हैं? लाइट वेट होते हैं। दूसरी बात क्या है? ड्राई होते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये पोलन ग्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ड्राई होते हैं। तीसरी बात क्या है कि ये स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और चौथी बात क्या होते हैं? हैरी होते हैं। रोमिल स्ट्रक्चर्स होती है इन पोलन ग्रेन पर, ताकि ये जब हवा के साथ उड़ते हैं तो वो स्टिग्मा पर टच होते ही वो वहाँ पर क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाए स्टिग्मा के साथ। तो लाइट वेट होते हैं,
इजीली वो क्या हो सकते हैं, एयर के साथ रन कर सके। ड्राई होते हैं यानी चिपकते नहीं है किसी की दूसरी चीज़ों पर। स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एंड हैरी होते हैं, कैसे होते हैं, और थोड़े से क्या होते हैं, कई बार ये थोड़े से क्या होते हैं, चिपचिपे भी होते हैं। कैसे होते हैं, स्लाइटली थोड़े से चिपचिपे होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन मोस्टली जो करेक्टर्स होता है पोलन ग्रेन का या एडेप्टेशन जो होता है एक वायु परागण या एनिमोफिलस फ्लावर का, उसके जो पोलन ग्रेन होंगे वो लाइट वेट होंगे, ड्राई होंगे, स्मॉल होंगे एंड हेयरी होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। पाइनस एक ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। पाइनस क्या बेटा, पाइनस जो फ्लावर है, पाइनस फ्लावर के अंदर क्या होते हैं कि जब पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन जो होते पूरे मतलब कि आकाश में, आसमान में, स्काई में पूरी तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और एक येलो कलर के मतलब कि क्लाउड से बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फर रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, या सल्फर शावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइनस की जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्काई के अंदर पूरी तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को या इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फर शावर कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फर शावर कहते हैं। आगे मेरी बात समझ में, यानी कि सल्फर के फवारे, ये पाइनस की घटना है। पाइनस में जब एनिमोफिलस या एनिमोफिली होगी या वायु परागण जब होता है तो क्या होता है कि पूरे के पूरे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पूरे स्काई में डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सल्फर शावर कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फर शावर कहते हैं। जनरली क्या होता है, फ्लावर की अगर आप बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फ्लावर की अगर आप बात करेंगे तो ये जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, सॉरी पोलन ग्रेन के फ्लावर जो होते हैं मोनोसियस होते हैं, जनरली एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। फ्लावर क्या होते हैं, अगर आप फ्लावर का डिस्कशन करेंगे कि एनिमोफिली जो जिन फ्लावर्स में होता है उन फ्लावर्स में क्या एडेप्टेशंस है, मैंने पोलन ग्रेन का तो आपको बताया, लाइट वेट होता है, ड्राई होता है, स्मॉल होता है और हेयरी होते हैं। पाइनस का एक एग्जाम्पल दिया था कि पाइनस जो है उसके अंदर क्या होता है कि वो जब एनिमोफिली होता है तो पूरे के पूरे जो पोलन ग्रेन है वो स्काई में डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीले कलर के क्लाउड से दिखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फर शावर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सल्फर शावर कहते हैं। अगर आप फ्लावर की बात करें, किसकी बात करें, एनिमोफिलस फ्लावर की बात करें, तो ये पहली बात तो क्या होते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, या तो इनमें पिस्टल होगा या फिर गाइनोसियम होगा, या तो पिस्टल या कार्पेल, दोनों में से कोई एक होगा इन फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, अनअट्रैक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, अनअट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, ये इनमें क्या होता है कि खुशबू नहीं आती, फ्रेग्रेंस होते हैं, ठीक है। इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती है, खुशबू नहीं आती है, कोई मतलब कोई खास स्मेल नहीं आती, स्मेल लेस बोल सकते हैं आप लोग। इसमें कोई स्मेल लेस होते हैं, मतलब इनमें खुशबू नहीं आती है। जनरली कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, कलरलेस होते हैं। कोई स्पेशल कलर, अट्रैक्टिव कलर नहीं होता है इनका कोई स्पेशल अट्रैक्टिव कलर नहीं होता। और लास्ट बात जो है वो क्या है बेटा, नेक्टर जो ग्लैंड होती है वो भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनमें नेक्टर ग्लैंड भी नहीं होती। फ्लावर के 4 कैरेक्टर, यूनिसेक्सुअल, स्मेल लेस होते हैं, कलरलेस भी होते हैं, और नेक्टर जो ग्लैंड होती है जिसे मकरंद ग्रंथि कहते हैं आप लोग, वो भी एब्सेंट होती है। तो मैंने आपको जो बताया है एनिमोफिली का मतलब ये होता है कि जब पराग कणों का ट्रांसफर किसके द्वारा होता हो, एयर के द्वारा होता हो। किसके द्वारा हो रहा हो, एयर के द्वारा होता हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, वायु परागण कहते हैं। और ऐसे फ्लावर को आप क्या बोलोगे, वायु परागित पुष्प या एनिमोफिलस फ्लावर कहोगे। क्या कहोगे, एनिमोफिलस फ्लावर कहोगे। अब बात करते हैं कि वायु परागण में जो पोलन ग्रेन होते हैं उनका क्या एडेप्टेशन होता है कि वो हवा के द्वारा उड़ जाते हैं। देखिए, पहली बात, वो ड्राई होते हैं, हेयरी होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है जिसके कारण क्या होता है उनमें एनिमोफिलस या वायु परागण में वो क्या हो सकते हैं, या वायु परागित हो सकते हैं, एनिमोफिलिक हो सकते हैं। अगर फ्लावर की आप बात करें, किसकी बात करें, पुष्प की बात करें, तो पुष्प कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, या तो पिस्टिलेट होगा या कार्पेल होगा उसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात, वो स्मेल लेस होते हैं, उनमें कोई खुशबू नहीं आती। तीसरी, कलर लेस होते हैं। कैसे होते हैं,
नेक्टर ग्लैंड इनमें जनरली क्या होती हैं, एब्सेंट रहती है। जैसे डेट पाम, ठीक है, कोकोनट, ग्रासेज जो होती है उसके अंदर, और आपका बैम्बूसा और शुगर कैन, ठीक है। नेक्टर ग्लैंड जिसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो क्या होता है, जैसे शुगर कैन, ठीक है, कोकोनट के अंदर नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट होती है। ग्रासेज जो होती हैं, ठीक है, घास जितनी भी घास होती है उनके अंदर जब एनिमोफिली होता है उनके अंदर भी क्या होता है बेटा, नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट होती है। डेट पाम जो होता है, क्या बेटा, डेट पाम, ठीक है, डेट पाम के अंदर भी क्या होता है, नेक्टर ग्लैंड अनुपस्थित होती है, जिसको हम लोग खजूर कहते हैं जनरली। क्या कहते हैं बेटा, खजूर, ठीक है। कोकोनट का मतलब नारियल होता ही है, ठीक है, नारियल में नेक्टर ग्लैंड उपस्थित होती है। घास, शुगर केन का मतलब गन्ना, इन सब के अंदर क्या होता है, नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट होती है। तो इनमें एनिमोफिलस या प्रोसेस से क्या होगा कि पॉलिनेशन की प्रोसेस पूरी होगी। बात समझ में आ गई। कुछ ऐसे प्लांट है जैसे जो एक्वेटिक होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट है जो एक्वेटिक होते हैं, जैसे पोटामेजिटोन और मिरियोफिलम, ठीक है, दो प्लांट, पोटामेजिटोन और मिरियोफिलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखने वाला है। एक तो कौन सा बेटा, पोटामेजिटोन, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। एक तो पोटामेजिटोन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है बेटा, मिरियाफिलम। पोटामेजिटोन और मिरियाफिलम दो प्लांट है, दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, एक्वेटिक। कैसे प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, दोनों के दोनों क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। पोटामेजिटोन और मिरियाफिलम दोनों के दोनों क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। लेकिन इनमें क्या होता है, एनिमोफिली के द्वारा, किसके द्वारा, एनिमोफिली के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। एनिमोफिली मेथड से पॉलिनेशन होता है। टाइफा भी एक प्रकार का क्या है बेटा, वो एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन उसमें उसके अंदर भी किसके द्वारा होता है, एनिमोफिली के द्वारा पॉलिनेशन होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूं मैं आपको कि एनिमोफिली जो पॉलिनेशन है वो डायरेक्शनल लेस है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी लॉस होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होना जरूरी होता है, क्योंकि ये एक क्या है बेटा, अनडायरेक्शनल पॉलिनेशन होता है। कोई डायरेक्शन नहीं होती फिक्स इसके अंदर, तो ये अनडायरेक्शनल पॉलिनेशन होता है एनिमोफिली। इसमें बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक्चुअली दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो मेथड है पॉलिनेशन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटमोफिली। क्या कहते हैं, एनिमोफिली मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। हर क्वेश्चंस के ऊपर मैं डिस्कस किया है। दूसरा जो मेथड है वो मेथड कौन सा है बेटा, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली का मतलब क्या होता है, कीट परागण। कौन सा परागण, कीट परागण। जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर मतलब कि एंथर से स्टिग्मा तक किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता हो, इंसेक्ट के द्वारा होता हो, तब उसको आप क्या बोलते हैं, कीट परागण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली को आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, कीट परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। यानी कि अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन बाय एंट या इंसेक्ट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट, है ना, बाय इंसेक्ट, ठीक है। अगर पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है, ठीक है, ट्रांसफर जो है वो किसके द्वारा होता हो, इंसेक्ट के द्वारा होता हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटेमोफिली कहा जाता है। मोस्टली ऐसे जो फ्लावर जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं बेटा, ऑर्नामेंटल होते हों, शोभाकारी होते हों, या आप उसको बोल सकते हैं क्या कहते हैं कि अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हों, कलर्डफुल फ्लावर होते हों, उन फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, मतलब कि कीटों के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अगर आप फ्लावर की बात करें, किसकी बात करें, फ्लावर की अगर आप बात करते हैं, तो ये फ्लावर कैसे होते हैं बेटा, अट्रैक्टिव होते हैं। पहली बात तो बहुत कलरफुल होते हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, स्मेल्ड होते हैं, मतलब उनमें खुशबू आती है, ठीक है। रेफरेंस जो होती है बहुत अच्छी आती है, इनके अंदर अलग अलग टाइप्स की खुशबू आती है, तो इंसेक्ट क्या होते हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्टर ग्लैंड जो होती हैं,
प्रेजेंट रहती है। इनमें क्या होती है, नेक्टर ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, नेक्टर ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। अगर आप पोलन ग्रेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इनकी पोलन ग्रेन की अगर आप बात करेंगे तो ये पोलन ग्रेन जो होते हैं इनके अंदर काफ़ी मतलब कि चिपचिपे टाइप्स के होते हैं, जिनके ऊपर पोलन किट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, पोलन किट प्रेजेंट होती है। ऐसे फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन होते हैं उन पोलन ग्रेन्स पर क्या प्रेजेंट होती हैं, पोलन किट प्रेजेंट होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। पोलन किट क्या होती है, जिसकी वजह से वो चिपचिपे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। अगर आप पोलन ग्रेन की बात करें, किसकी बात करें, पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, पोलन किट प्रेजेंट होती है। कैसी प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये चिपचिपे हो जाते हैं। और जब भी कोई फ्लावर पे कोई भी इंसेक्ट आकर बैठता है तो वो फ्लावर पोलन ग्रेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उस इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाते हैं। जब वो फ्लावर दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठता है जो नेक्टर को सक करने के लिए, तो क्या होता है कि वहाँ पर वो पॉलिनेटेड हो जाता है फ्लावर, या पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इस पोलन किट के कारण। और आई होप आपको ये बात पहले से पता होगी, पोलन किट का सिक्रेशन जो होता है वो टेपिटम के द्वारा होता है। पोलन किट हेल जो होती है एक येलो कलर की, मतलब कि एक लेयर बनाती है, चिपचिपी लेयर बनाती है, ठीक है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जैसे म्यूसेंडा। कौन बेटा, म्यूसेंडा की अगर आप बात करते हैं, किसकी बात करें, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, म्यूसेंडा। म्यूसेंडा जो होता है, थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, म्यूसेंडा जो है, म्यूसेंडा के अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो पेटल होता है वो एक बड़ा सा मतलब कि फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसको हम लोग एडवर्टीजमेंट फ्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट फ्लैग कहते हैं। म्यूसेंडा जो फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर क्या होता है कि जो पेटल होता है, पेटल क्या करता है, म्यूसेंडा जो है इसके अंदर जो पेटल होता है, पेटल क्या करता है, काफी बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एडवर्टीजमेंट फ्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट फ्लैग कहते हैं। ये एडवर्टीजमेंट फ्लैग जो होता है म्यूसेंडा में बनता है, जो चमकीले कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, शाइनी कलर का होता है। ये कैसे कलर का होता है बेटा, शाइनी कलर का होता है, ठीक है। इस शाइनी कलर के कारण ये क्या होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है और क्या बनाता है, एडवर्टीजमेंट फ्लैग बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। 80% जो एंटमोफिली है या इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है वो 80% जो है, कितना परसेंट, 80% जो है वो किसके द्वारा होता है, हनी बी के द्वारा होता है। ध्यान रखना। और हनी बी जो है मोस्टली येलो कलर के प्रति, किसके प्रति, येलो कलर जो होता है उसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। किसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, येलो कलर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कि एग्जाम्पल देखिए, एंटमोफिली किस किस के अंदर होती है, जैसे साल्विया। साल्विया एक बाइलेबिएट फ्लावर होता है। कैसा फ्लावर होता है, अगर आप साल्विया की बात करेंगे तो साल्विया एक बाइलेबिएट फ्लावर होता है ना। ये क्वेश्चंस कई बार आता है, कई बार पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। अगर आप साल्विया की बात करें, किसकी बात करें, साल्विया की अगर आप बात करें तो ये बाइलेबिएट फ्लावर है। कैसा फ्लावर है, बाइलेबिएट फ्लावर। कहने का मतलब हो गया कि इसमें दो पेटल हैं। कितने पेटल हैं, दो पेटल है, और एक मतलब कि दो ओस्ट यानी लिप के जैसी स्ट्रक्चर्स बनाता है। किसके जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, लिप के जैसी स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो पोलन ये एंथर जो है, एंथर की जो दो फिलामेंटियस एंथर होता है इसमें, एक तो कैसा होता है, फर्टाइल होता है, दूसरी वाली जो होता है वो कैसा होता है, अनफर्टाइल होता है। अनफर्टाइल जो फिलामेंट है उसका, वो किसकी तरह काम करता है, लीवर की तरह काम करता है। एक्चुअली अगर आप इसके फ्लावर की स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो इसके फ्लावर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इस टाइप की होती हैं, मतलब कि, ठीक है। तो नीचे वाला जो पेटल होता है वो पेटल क्या करता है
एक मतलब कि मंच की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? मंच की तरह काम करता है। और यहाँ से स्टिग्मा और एंथर दोनों प्रेजेंट होते हैं और नीचे वाले की तरफ एक मंच वो लीवर की तरह होते हैं नीचे वाला। जब भी कोई इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करता है, किसके अंदर एंटर करता है? फ्लावर के अंदर जब एंटर करेगा तो क्या होगा कि वो इस मंच से टकराता है। किससे टकराता है? मंच से टकराता है। तो मंच से टकराने से ये जो पीछे वाला जो एंथर है, एंथर और स्टिग्मा दोनों इसकी पीठ पर क्या होते हैं? फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंथर से कुछ पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इसकी पीठ पर क्या होते हैं? बिखर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। जब यही कीट, यही इंसेक्ट जो होता है वो क्या होता है? दूसरे फ्लावर पर जाकर सेम प्रोसेस को रिपीट करता है। जब रिपीट करेगा तो क्या होगा? वापस वो स्टिग्मा और उसके ऊपर क्या होगा? फ्रैक्ट करेगा तो वो पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो बाइलेविएट फ्लावर होता है साल्विया। साल्विया के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो एंटेमोफिली के द्वारा होता है या इंसेक्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर वाली जो फिलामेंट है वो कैसी होती है? फर्टाइल होती है, और नीचे वाला जो होता है वो अनफर्टाइल फिलामेंट होता है, जो एक तरीके से लीवर की तरह काम करता है। और नीचे वाला जो ओस्ट होता है या नीचे वाला जो ये क्या कहते हैं इसको, जो पेटल होता है वो किसकी तरह काम करता है? एक मतलब इसके लिए मंच की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? स्टेज की तरह काम करता है, जहां पर ये इंसेक्ट आकर बैठेगा। बैठने के बाद जब ये इसके अंदर अपना सर घुसाएगा तो क्या होगा कि ये लीवर पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा और ऊपर से ये जो इसकी फर्टाइल जो फिलामेंट है और जो स्टिग्मा है इसकी पीठ के ऊपर रगड़ खाएंगे, यानी फ्रिक्शन होगा इसके अंदर। जब फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पर कुछ पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, इसकी पीठ पर चिपक जाएंगे। सेम यही कीट किसी दूसरे फ्लावर, दूसरे साल्विया के फ्लावर पर जाकर क्या करेगा? सेम प्रोसेस रिपीट करेगा। तब क्या होगा कि ये पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से मैं एग्जांपल और बता देता हूं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स भी क्या करते हैं? पेटल्स की तरह काम करते हैं, कलर्ड फूल होते हैं। जैसे बोगनवेल में, बोगनवेलिया जो होता है, बोगनवेलिया के जो पेटल्स होते हैं, तीन ब्रैकेट्स होते हैं, तीनों ब्रैकेट्स कलर्ड फूल होते हैं, अलग अलग कलर के, वो एक अट्रैक्शन का काम करते हैं। युक्का एक ऐसा नॉन ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है पॉलिनेशन के लिए। युक्का कौन? युक्का जो होता है नॉन ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है बर के साथ। किसके साथ? बर एक मतलब कि इंसेक्ट होता है, उसके साथ युक्का नॉन ऑब्लिगेटरी, केवल यानी कि युक्का में बर के द्वारा ही पॉलिनेशन हो सकता है। इस बात का मतलब क्या होता है कि युक्का जो है उसके के अंदर क्या होता है कि नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशन होता है। इस बात का मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें केवल किसके द्वारा? बर इंसेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युक्का के अंदर केवल और केवल बर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, इसके अलावा किसी से पॉलिनेशन नहीं होता। नॉन ऑब्लिगेटरी है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? बर के अलावा किसी से पॉलिनेशन नहीं होता है। ठीक है। हाइपेंथोडियम जहां पर इन्फ्लोरेसेंस होता है, जैसे फाइकस, हाइपेंथोडियम जो इन्फ्लोरेसेंस होता है जैसे फाइकस में, फाइकस इलास्टिका यानी बरगद, बेनियन ट्री के अंदर, तो वहां पर ट्रैपडोर मैकेनिज्म के द्वारा, किसके द्वारा? ट्रैपडोर यानी गेट बंद करना है, ट्रैपडोर मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है? पॉलिनेशन होता है फाइकस इलास्टिका के अंदर। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? ठीक है। युक्का के अंदर एक बर होता है जिसको हम लोग जनरली, मैंने आपको बताया, प्रोन्यूबा मॉथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोन्यूबा मॉथ भी कहते हैं। नॉन ऑब्लिगेटरी सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर युक्का के अंदर, जिसके द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। एरिस्टोलोकिया में फ्लाइट ट्रैप मेथड के द्वारा, किसके द्वारा? फ्लाइट ट्रैप मेथड के द्वारा क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। एरिस्टोलोकिया के अंदर, किसके अंदर? एरिस्टोलोकिया के अंदर फ्लाइट ट्रैप मेथड के द्वारा होता है। निम्फिया और लोटस दो ऐसे फ्लावर हैं जो एक्वेटिक है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। निम्फिया और लोटस के अंदर किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो आई होप आपको ये बात पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हालांकि थोड़ा सा ओरली बताने वाला काम है। दूसरा है बेटा, तीसरा जो मेथड है वो है हाइड्रोफिली। किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफिली। अगर जल के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वाटर के द्वारा अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। तीसरा जो मेथड है पॉलिनेशन का, वो पॉलिनेशन का मेथड क्या है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
हाइड्रोफिली, इसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जल परागण। जल परागण की प्रक्रिया जो है यानी कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर टेक्स प्लेस बाय द वाटर, किसके द्वारा होता है बेटा, वाटर के द्वारा होता है, तब उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोफिली कहते हैं। ये दो प्रकार से होती है, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। एक तो कैसी होती है बेटा, एपी हाइड्रोफिली, एक तो कौन सी होती है, एपी हाइड्रोफिली होती है। दूसरा मेथड कौन सा होता है इसके अंदर, हाइपो हाइड्रोफिली, ठीक है। एक तो क्या होता है एपी हाइड्रोफिली, एक होता है हाइपो हाइड्रोफिली, ठीक है। एपी हाइड्रोफिली जो होता है जनरली वैली सिनेरिया में होता है, किसमें होता है, वैली सिनेरिया में होता है, किसमें होता है, वैली सिनेरिया जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एपी हाइड्रोफिली होता है। क्या होता है, वैली सिनेरिया में वैली सिनेरिया प्लांट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एपी हाइड्रोफिली होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो वैली सिनेरिया प्लांट होता है एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स वाली लीव्स होती है, इसका फ्लावर्स जो होता है ऊपर की तरफ आकर, मतलब जल की सतह पर, वाटर की जो सतह होती है उसके ऊपर आकर क्या हो जाता है, वाटर की जो ऊपर वाला लेवल होता है उस पर आकर मतलब एक्सपोज होता है। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो वाटर की ऊपर वाली सतह पर क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। आफ्टर द मैच्योरेशन, आफ्टर द डिसेंस ऑफ द एंथर, द पोलन ग्रेन आर डिस्पर्स ऑन द लेवल वाटर सरफेस, तो वो क्या होता है, वाटर करंट के साथ फ्लो होते हैं और दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं और वहां पर जाकर क्या होते हैं, पॉलिनेटेड होते हैं और फ्लावर जो फ्रूट जो होता है वो जल के अंदर यानी पानी के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। तो ये एपी हाइड्रोफिली मेथड के द्वारा किसमें होता है, वैली सिनेरिया के द्वारा होता है। हाइड्रिला जो होता है, हाइड्रिला जो है, हाइड्रिला के अंदर क्या होता है, हाइपो हाइड्रोफिली, यानी कि जो जल निगमित है, सबमर्ज प्लांट होते हैं उनमें हाइपो हाइड्रोफिली के द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस पूरा होता है। जैसे सिरेटोफिलम हो गया, जोस्टेरा हो गया, नाजास हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये सारे के सारे जो फ्लावर प्लांट है वो सारे के सारे क्या हैं बेटा, सबमर्ज प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। चौथा मेथड जो है वो जूफिली। जूफिली के अंदर क्या होता है कि अगर पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता हो, एनिमल्स के द्वारा होता हो, किसके द्वारा होता हो, एनिमल्स के द्वारा होता हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जूफिली बोलते हैं। अगर उसके द्वारा किसके, बैट के द्वारा होता हो तो चिरेटोफिली कहा जाता है। जैसे बोहीनिया में, किसमें, बोहीनिया के अंदर एंथोसिफेलोस और कदम्ब जो है उसके अंदर होता है। ऑर्निथोफिली यानी बर्ड्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्निथोफिली बोलते हैं, है ना। जैसे बिगोनिया हो गया, बिगोनिया के अंदर हेमिंग बर्ड या सनबर्ड के द्वारा होता है, ठीक है। स्ट्रिलिटीजिया के अंदर हो गया, किसके अंदर हो गया, स्ट्रिलिटीजिया के अंदर होता है, किसके द्वारा, बर्ड्स के द्वारा होता है। अगला देखिए आप लोग, अगला जो होता है, मैंने हालांकि पिछले वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, मिर्मेकोफिली। मिर्मेकोफिली का मतलब होता है एंट्स के द्वारा होता है या दीमक के द्वारा होता है, ठीक है। तो अगर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिर्मेकोफिली का, तो जनरली अकेशिया के अंदर होता है, कीकर के अंदर होता है, ठीक है। और अगला है बेटा आपके मेलाकोफिली। मेलाकोफिली का मतलब होता है स्नेल के द्वारा, किसके द्वारा होता हो, स्नेल के द्वारा अगर होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, मेलाकोफिली कहते हैं। जैसे एस्पिड्रिस्ट्रा होता है और ल्यूरिडा जो प्लांट है उनके अंदर, ये वाटर एक्वेटिक प्लांट होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, जिनके अंदर किसके द्वारा होता है, स्नेल के द्वारा होता है। एरिथ्रीना में कोवा और गिलेरी, एरिथ्रीना जो एक प्लांट है उसमें, सेमल में भी गिलेरी के द्वारा पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। सेमल एक प्लांट है जिसके अंदर गिलेरी के द्वारा, और एरिथ्रीना में भी कोवा और गिलेरी कई बार पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। आगे मेरी बात समझ में, वीट यानी गेहूं, गेहूं में एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। जनरली उसके अंदर उसकी जो कलिका होती है, गेहूं की जो बड होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जनरली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन के अलग अलग मेथड थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। पहला मेथड क्या था, वो था एनेमोफिली था। दूसरा मेथड कैसा था, एंटेमोफिली था। तीसरा मेथड कौन सा था आपके, हाइड्रोफिली था, जो दो प्रकार का है। एपी हाइड्रोफिली वेलिशनेरिया में है और हाइपो हाइड्रोफिली हाइड्रिला, जोस्टेरा, नाजास उनके अंदर होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बात करें, चौथा जो मेथड है उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, जूफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, जूफिली कहते हैं। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। अब हम अपना अगला जो मेन डिस्कशन है उस पर डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, ठीक है।
तो चलते हैं अब नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म।